हेलो एवरीवन। तो आज हम पार्ट 3 में है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस का। ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स। तो आज क्या करेंगे, देखिए। तो हम लोग पहले से क्या देखे थे कि हमने जो रॉक्स है, ठीक है। तो वो किस तरह का है, क्या क्या है। रॉक्स 3 तरह का है, हम लोग जानते हैं। क्या क्या है, पहले भी पढ़े हैं। एक है इग्नियस रॉक, और एक है मेटामॉर्फिक रॉक, और एक है सेडिमेंट्री रॉक। ये 3 तरह का रॉक हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले से शुरू से बहुत इजी तरह से कर देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है, मान लीजिए ये क्या है, मैग्मा है, ठीक है। ये क्या है, मैग्मा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मैग्मा क्या होता है, ये इरप्ट होता है, ठीक है। मान लीजिए ये मैग्मा चैनल से, पूरा चैनल से ये इरप्ट होगा, यहाँ से इरप्ट हो रहा है मैग्मा, ये चैनल से ऊपर जा रहा है, देन इट विल इरप्ट हियर। ओके, इरप्शन ऑफ मैग्मा लाइक दैट, ठीक है। ऐसा होता है ना। अगर ये जो मैग्मा है, ये मान लीजिए यहाँ से मैग्मा आउट हो रहा है, यहाँ पे आके जमा हो रहा है, यहाँ पे कूल हो रहा है, ठीक है। तो ये कूल होके कौन सा रॉक फॉर्म करेगा, इग्नियस रॉक। और क्या हो सकता है कि अंदर भी, यहाँ से भी जाके यहाँ से भी अंदर भी ये डिपॉजिट होता है, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक ही है, ठीक है। ये भी इग्नियस रॉक, ये भी इग्नियस रॉक हो गया। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा बारिश हो रहा है, ठीक है। रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बाय द रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो होकर होकर आके यहाँ पे जमा हो रहा है। क्यों, और क्या ले जा रहा है, यहाँ पे जो जो रॉक्स था, इग्नियस रॉक, जो मैग्मा के ऊपर कोल्ड होकर इग्नियस रॉक बना है, वो यहाँ से फ्लो हो रहा है। फ्लो होकर होकर फिर टुकड़ा होकर होकर ये यहाँ पे जमा हो रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है, ठीक है। और बाय द टाइम क्या होगा, ऊपर से क्या होगा, वाटर का प्रेशर आता है, यहाँ से प्रेशर आता है, प्रेशर आने से क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर वाइज एक रॉक फॉर्म होता है। उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, जो सेडिमेंट के ऊपर होता है, ये सब सेडिमेंट है ना। सेडिमेंट के ऊपर अगर प्रेशर से रॉक फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। हो गया। और क्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ पे कोई रॉक है, ठीक है, इग्नियस रॉक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो हीट है यहाँ पे जाएगा, और ऊपर में क्या है, ऊपर में जो प्रेशर है, जो सॉइल का प्रेशर है, तो प्रेशर देगा। तो यहाँ पे क्या क्या काम करता है, दो चीज यहाँ पे काम करता है, ठीक है। सिर्फ इसके लिए ही काम करता है दो चीज। क्या क्या, एक है हीट, और एक है प्रेशर, दोनों एक साथ काम करता है। उसके वजह से कौन सा रॉक फॉर्म होता है मेटामॉर्फिक। ठीक है, समझ में आ गया। इग्नियस रॉक्स, देन सेडिमेंटरी रॉक, देन मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। 3 तरह का रॉक फॉर्म होता है। तो हम लोग रॉक किसको बोलते हैं, रॉक बोलते हैं कि जहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स एक साथ मिलके एक सॉलिड चीज बनता है, उसको हम बोलते हैं रॉक। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक रॉक है, ठीक है। ग्रेनाइट एक रॉक है, ठीक है। और मिनरल्स किसको बोलते हैं, देखिए एक ग्रेनाइट, देखिए क्या क्या है यहाँ पे, बहुत सारा ग्रेनाइट में बहुत सारा मिनरल्स है। देखिए यहाँ पे मिनरल्स क्वार्ट्ज हो सकता है, फेल्सपार हो सकता है, बायोटाइट हो सकता है, एम्फीबोल हो सकता है, बहुत सारा मिनरल्स हो सकता है। तो मिनरल्स क्या है, मिनरल्स है जो जिसका डिफिनाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और क्या है, उसका डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन रहता है। केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगा, और इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो अलग होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है। और बहुत सारा मिनरल्स एक साथ कॉम्बाइन होकर क्या बनता है, एक रॉक बनता है। समझ में आ गया, ओके। देखिए,
ये भी एक एग्जांपल है। देखिए ये जो रॉक्स है, देखिए ये बहुत सारे जगह में बहुत सारा मिनरल्स होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉली मिनरेलिक रॉक। पॉली मिनरेलिक रॉक। ओके, पॉली मिनरेलिक रॉक लोग सबको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा देखिए हॉर्नबेंड है, माइका है, क्वार्ज है, ठीक है, फेल्सपार है, ठीक है, बहुत सारा चीज एक साथ मिलके एक रॉक बनता है। इसको बोलते हैं पॉली मिनरल, एक मिनरल नहीं, पॉली। ठीक है, ये तो देख लेते हैं कि तीन तरह का रॉक है। इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। देखिए अभी इग्नियस रॉक में आते हैं। इग्नियस रॉक देखिए दो तरह का होता है जनरली। ये जो मैग्मा है ये बाहर जाके कूल होता है। तो बाहर में कूल क्या होगा, बाहर में कूल हो जाएगा रैपिड, बहुत जल्दी कूल हो जाएगा, क्योंकि ये तो एटमोस्फियर में के कांटेक्ट में है ना, तो बहुत जल्दी कूल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक। ये क्या होता है, ये बहुत फाइन होता है। इसका जो पार्टिकल्स है, ठीक है, जो रॉक्स में जो पार्टिकल्स रहता है वो बहुत फाइन पार्टिकल्स रहता है। ठीक है, और देखिए अंदर में जो, अंदर में भी कुछ मैग्मा यहाँ पे जाके लीक होता है। यहाँ पे जाके ये धीरे धीरे ये कूल होता है। ये क्या होता है, बहुत स्लो कूलिंग होता है। बहुत स्लो कूलिंग होता है। अगर स्लो कूलिंग होगा क्या, ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ बाइंड होगा, बाइंड होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोर्स पार्टिकल फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे फाइन पार्टिकल फॉर्म होता है, यहाँ पे कोर्स पार्टिकल। सो इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक का एक फेमस एग्जांपल है बेसाल्ट। आप ये याद रखिए, एक्सट्रूसिव रॉक है बेसाल्ट और इंट्रूसिव रॉक है ग्रेनाइट। ओके, समझ में आ गया। तो बेसाल्ट है जो फाइन टेक्सचर है और ग्रेनाइट है कोर्स टेक्सचर। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए दोनों में एक तो फर्क कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले से ये है एक्सक्लूसिव ब्लॉक, ये है इंट्रूसिव ब्लॉक। ग्रेनाइट अंदर मिलता है। ये है फाइन ग्रेन है और ये है कोर्स ग्रेन। ठीक है, और एक और क्या है, ये है बेसिक ब्लॉक। बेसाल्ट है बेसिक, बेसाल्ट बी से। ओके, ये याद रखिए ऐसा। और ग्रेनाइट है एसिडिक ब्लॉक। ठीक है, और देखिए ये ग्रेनाइट क्या है, थोड़ा लाइट कलर है, और ये क्या है, थोड़ा डार्क कलर है। ठीक है, उसके बाद होता है सेडिमेंटेड रॉक। सेडिमेंटेड रॉक देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ से बहुत सारा सेडिम जो जो इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक में जो जो पार्टिकल्स आता है थ्रू द रिवर, तो ये क्या होता है, रिवर बेड या कहाँ पे भी यहाँ पे जमा होता है। जमा होता होता क्या होता है, एक लेयर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो उसके ऊपर सेकेंड लेयर आ रहा है। देखिए सेकेंड लेयर आया, उसके बाद थर्ड लेयर आया, इसके ऊपर क्या होगा, ये प्रेशर दे रहा है, ये ऊपर से प्रेशर दे रहा है, जितना लेयर फॉर्म हो रहा है उतना प्रेशर दे रहा है। और ये कोई एक डेढ़ साल में नहीं है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है ये फॉर्म करने में। और ठीक है, उसके बाद ही ये सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म होता है। तो सेडिमेंटरी रॉक का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे बहुत सारा लेयर्स रहेगा, यहाँ पे बहुत सारा लेयर्स रहेगा। वो लेयर कैसा है, वो लेयर है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल जो लेयर्स फॉर्म होता है, ऐसे सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म होता है। तो देखिए एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए अगर कोई रिवर कुआर्ज लेके आ रहा है, कोई रिवर रिवर को बहुत सारा कुआर्ज लेके आ रहा है। तो वो कुआर्ज लेके यहाँ पे एक लेयर लेयर फॉर्म होते होते ऊपर में प्रेशर आ रहा है, आते रहते क्या एक सेडिमेंटेड रॉक फॉर्म होगा, उसका नाम है सैंडस्टोन। देखिए ये सब पैरेलल है। देखिए दिख पा रहा है, कलर से नहीं दिखेगा। देखिए ये अगर ऐसे देखे, देखिए ये सब पैरेलल है, दिख रहा है, तो यहाँ पे जमा हो रहा है। यह क्या फॉर्म हुआ, तो कुआ से फॉर्म हो रहा है सैंडस्टोन। ठीक है। इसके वजह से और देखिए, अगर कोई रिवर में क्ले जमा हो रहा है, नीचे क्ले जमा हो रहा है, और ऊपर से प्रेशर आ रहा है, बहुत सारा प्रेशर भी ऊपर से आ रहा है बाय द टाइम। ओके, क्ले जमा हो रहा है, क्ले के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो फिर उससे क्या फॉर्म हो जाएगा, सेल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा देखिए पतला पतला एक सेल फॉर्म होता है, ऐसा पतला पतला एक लेयर फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, तो क्ले से सेल फॉर्म होता है और कुआर्स से सैंडस्टोन फॉर्म होता है। ये सब एग्जांपल है सेडिमेंटरी रॉक का। ठीक है, नाउ आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। पहले भी बोले थे, मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, नीचे से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्मा है, मैग्मा ऊपर हीट दे रहा है। और मान लीजिए यहाँ पे एक रॉक है। ठीक है, यहाँ पे एक रॉक है, मान लीजिए इग्नियस रॉक है, एक है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर से प्रेशर आ रहा है और नीचे से हीट आ रहा है।
ठीक है, तो ये जो रॉक है ये बाय द टाइम क्या होगा, इसका ओरिएंटेशन चेंज होएगा, मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन होके एक नया रॉक फॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको मान लेते हैं ग्रेनाइट है, ठीक है, ग्रेनाइट से क्या फॉर्म हो जाता है, नीस फॉर्म हो जाता है, ठीक है, नीस रॉक फॉर्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए दो एजेंट का जरूरत है। क्या क्या दो एजेंट है, एक है प्रेशर और एक है टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गया? ये है मेटामॉर्फिक रॉक। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। देखिए, तो अगर लाइमस्टोन है, ठीक है, ये सब इधर से सब क्या है, इधर सब सेडिमेंटरी रॉक है, ठीक है, और इधर क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो देखिए सेडिमेंटरी रॉक जैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन लाइमस्टोन मतलब कैसे फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मान लीजिए कोई रिवर कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कैल्शियम, ओके, वो जमा कर रहा है कोई एक जगह में और उसके ऊपर लेयर वाइज जमा हो रहा है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो लाइमस्टोन फॉर्म होगा। ठीक है, अगर लाइमस्टोन के ऊपर हीट एंड प्रेशर दोनों एक साथ पड़ रहा है, तो उसके बाद क्या फॉर्म होगा, उसके बाद फॉर्म होगा मार्बल। ठीक है, ये देखिए मार्बल फॉर्म हुआ है। समझ में आ रहा है? अब मार्बल का फ्लोर देखे हैं तो ऐसे लाइमस्टोन से मार्बल फॉर्म होता है। ठीक है, ये लाइमस्टोन वीक है, ये सब सेडिमेंटरी रॉक थोड़ा वीक होता है, मगर मेटामॉर्फिक रॉक स्ट्रांग होता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक स्ट्रांग होता है। और देखिए इसके बाद सेल, सेल कैसे फॉर्म हुआ, अब देखे, पहले क्ले है, क्ले डिपॉजिट होकर फिर उसके बाद सेल फॉर्म होता है, सेल के बाद हीट और प्रेशर एक साथ आएगा तो क्या हो फॉर्म होगा, स्लेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो सेल से क्या फॉर्म होता है, स्लेट फॉर्म होता है। उसके बाद सैंडस्टोन देखे, क्या है सैंडस्टोन मतलब, किससे आता है, क्वार्ट्ज से, क्वार्ट्ज से सैंडस्टोन होता है। ठीक है, ये लेयर आप पहले भी देखे हैं। और सैंडस्टोन अगर हीट एंड प्रेशर एक साथ आएगा तो उसमें क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे हीट और प्रेशर, तो यहाँ पे क्वार्जाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होगा। ठीक है, ये सब याद रखिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से मार्बल, क्ले से सेल, सेल से स्लेट, क्वार्ट्ज से सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से क्वार्जाइट। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट है, नीस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बैंड है, बैंड है, ये देखिए थोड़ा ऐसे वाला बैंड है, देखिए ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं है, देखिए, मगर ये बैंड है, ऐसा बैंड है। तो अगर बैंडेड बैंड फॉर्म होता है, ठीक है, तो कहाँ पे बैंड फॉर्म होता है, ओके, नीस में, ओके, नीस में बैंड फॉर्म होता है। और पैरेलल लेयर्स कहाँ पे फॉर्म होता है, लेयर्स कहाँ पे फॉर्म होता है, फॉर्म होता है सेडिमेंटरी रॉक में। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। ओके, देन इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल मतलब देखिए, हम क्या देखें कि हम जो सेडिमेंटरी रॉक से क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, इग्नियस रॉक से हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिलता है। ठीक है, और क्या होगा, अगर ये सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक अगर ये मैग्मा के पास आ जाए, मान लीजिए ये मैग्मा के पास आ जाए, तो क्या होगा, मैग्मा इसको भी मेल्ट कर देगा। यहाँ पे मैग्मा है, यहाँ पे जो मैग्मा है, ठीक है, और ये आके यहाँ पे जो सेडिमेंटरी रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है उसके साथ अगर मिक्स हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी पिघल देगा, ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से ये कूल होगा। ठीक है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इग्नियस रॉक। तो ऑल रॉक एक के साथ एक जुड़ा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। उसके बाद देखिए मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दो तरह का मिनरल्स होता है, एक है प्राइमरी मिनरल्स और एक है सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स किसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई रॉक है, कोई रॉक है, मान लीजिए ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में जो सब मिनरल्स है, आप देखे थे उसके बाद मिनरल्स है, क्या क्या मिनरल्स आपको वहाँ पे पढ़े थे, कि क्वार्ज रह सकता है, यहाँ पे फेल्सपार रह सकता है, ठीक है, फेल्सपार रह सकता है, और क्या रह सकता है, माइका रह सकता है, बहुत सारा मिनरल्स रह सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मिनरल्स। ओके, जो रॉक से डायरेक्ट आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मिनरल्स। समझ में आ गया? अभी सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी मतलब प्राइमरी के साथ कोई रिलेशन रहेगा, तो ये प्राइमरी रॉक के प्राइमरी जो मिनरल्स है, इस मिनरल्स को अगर
डिसइंडिकेशन हो रहा है, आप केमिकल वेदरिंग देखिए, वो सब पढ़े थे ना केमिकल वेदरिंग, डिसइंडिकेशन होगा, होके कोई दूसरा चीज फॉर्म कर रहा है, उसको उस केमिकल्स को बोलते हैं, उस मिनरल्स को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मिनरल्स। ओके, जो रॉक से डायरेक्ट मिनरल्स आता है विदाउट एनी चेंज, उसको बोलते हैं प्राइमरी मिनरल। जो प्राइमरी मिनरल का ऑल्टरेशन होके बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मिनरल। ठीक है, याद याद रखेंगे तो हो जाएगा। अभी देखिए, अभी थोड़ा क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देख लीजिए कि कौन सा प्राइमरी मिनरल सबसे रेजिस्टेंट है और कौन सा बहुत वीक है, लीस्ट रेजिस्टेंट। कुआर्ज है मोस्ट रेजिस्टेंट प्राइमरी मिनरल, ओके। और ओलेफिन है लीस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, अगर वेदरिंग होगा तो क्या होगा, मान लीजिए एक ही टाइम में वेदरिंग स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कुआर्ज है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ओलेफिन है, यहाँ पे कुआर्ज है ओलेफिन है, ठीक है। इसके ऊपर दोनों तरफ से एक ही टाइम में दोनों के ऊपर प्रेशर आ रहा है, टाइम आ रहा है, वेदरिंग हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि 100 ईयर्स, मान लीजिए 100 ईयर्स के बाद क्या देखेंगे कि ओलेफिन इतना सा रह गया, बहुत सारा वेदरिंग हो गया, मगर इसी सेम टाइम में क्वार्ट्ज में देखेंगे क्या, क्वार्ट्ज फिर भी बहुत सारा इंटैक्ट है। ठीक है, मतलब ये मोस्ट रेजिस्टेंट है वो, और ये लीस्ट रेजिस्टेंट है, समझ में आ गया। सेम यहाँ पे भी सेम है, हेमाटाइट है मोस्ट रेजिस्टेंट सेकेंडरी मिनरल, ये सेकेंडरी मिनरल। और लीस्ट रेजिस्टेंस कौन है, जिप्सम, ये याद रखना है। मोस्ट रेजिस्टेंस और हेमाटाइट, लीस्ट रेजिस्टेंस जिप्सम। और कैल्साइट के साथ रिलेशन होगा, कैल्साइट इज मोर रेजिस्टेंट देन जिप्सम। ओके, समझ में आ गया। तो देखिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़े, एक रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग आज पढ़े थ्री टाइप ऑफ रॉक्स होता है, थ्री टाइप ऑफ रॉक्स होता है। क्या क्या रॉक्स होता है, एक एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक, ओके, देखिए मेटामॉर्फिक रॉक। और थर्ड क्या होता है, ये है सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, और इग्नियस रॉक में हम लोग क्या देखे थे, इग्नियस इग्नियस रॉक दो तरह का होता है, एक जो बाहर आके जमा होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं यस एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव रॉक। और जो अंदर जमा होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल हम लोग क्या बोले थे, बैसाल्ट। और इंट्रूसिव रॉक का क्या बोले थे, ग्रेनाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक में आए, मेटामॉर्फिक रॉक में देखे सेडिमेंट्री रॉक में आए। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, कोई अगर सेडिमेंट आके जमा होता है लेयर वाइज, यहाँ पे लेयर दिखता है, एक के बाद एक लेयर रहता है। जैसे हम लोग देखे क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज से हम लोग क्या बनता है, एक क्वार्ट्ज से क्या बनता है, सैंडस्टोन बनता है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट देखे, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है, लाइमस्टोन बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक देखे, मेटामॉर्फिक रॉक मतलब जो जो हीट एंड प्रेशर से दो तरह होता है, एक है हीट एंड है प्रेशर, इसके वजह से जो चेंज होता है, ठीक है, जो रॉक चेंज होता है। जैसे सैंडस्टोन से हम लोग क्या देखे, यहाँ पे क्वार्जाइट फॉर्म हो रहा है, क्वार्जाइट फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे लाइमस्टोन से हम क्या देखे, यहाँ पे मार्बल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और हम लोग और एक देखे कि यहाँ पे जैसे जैसे पैरेलल लेयर फॉर्म होता है, यहाँ पे बैंड फॉर्म होता है, बैंड फॉर्म होता है, ऐसे ऐसे बैंड फॉर्म होता है। कहाँ पे फॉर्म होता है, देखिए नीस में फॉर्म होता है, एक किससे फॉर्म होता है, एक ग्रेनाइट से फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखे, उसके बाद अगर रॉक्स में, अगर मिनरल्स में आए, तो मिनरल्स में क्या देखे, दो तरह का मिनरल्स होता है, एक है प्राइमरी मिनरल्स और एक है सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स में जो रॉक से डायरेक्ट आता है, सेकेंडरी मिनरल्स मतलब जो प्राइमरी मिनरल से फॉर्म होता है, उसको सेकेंडरी मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट रेजिस्ट याद रखना पड़ेगा, मोस्ट रेजिस्टेंट प्राइमरी मिनरल्स है क्वार्ज, और लीस्ट रेजिस्टेंट है ओलिविन। सेकेंडरी मिनरल्स में मोस्ट रेजिस्टेंट है हेमाटाइट, ओके, और लीस्ट रेजिस्टेंट है क्या है, जिप्सम। ठीक है, पूरा याद होगा, पूरा याद रखेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन में देखते हैं कितना आंसर दे पाते हैं। एट द अर्थ सरफेस व्हिच टाइप ऑफ रॉक इज डोमिनेंट, ये मैंने नहीं बोला, आप बोलिए, आप
के हिसाब से कौन सा हो सकता है? देखिए, आर्क में क्या होता है, आर्क में ज़्यादातर जगह में सेडिमेंटरी रॉक रहता है, ठीक है? सेडिमेंटरी रॉक एटलीस्ट 70 to 75% इतना सेडिमेंटरी रॉक होता है। उसके बाद आता है इग्नियस रॉक, उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है? और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल लेयर्स आर फाउंड। कहाँ पे पैरेलल लेयर पाया जाता है? यहाँ पे पैरेलल लेयर्स पाया जाता है, सेडिमेंटरी रॉक्स में, ठीक है? उसके बाद बैंडेड और लैमिनेटेड, ठीक है? बैंडेड और लैमिनेटेड, ये रॉक है। यहाँ पे बैंडेड और लैमिनेटेड की कहाँ पे देखे, कौन सा रॉक्स में देखे? नीस में देखे ना। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंटरी रॉक, यहाँ पे कौन से एग्जांपल है सेडिमेंटरी रॉक के? देखिए बेसल सेडिमेंटरी रॉक है क्या? बेसल है इग्नियस रॉक। स्लेट, स्लेट क्या है? स्लेट है मेटामॉर्फिक रॉक। सैंडस्टोन क्या है? सैंडस्टोन है सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है? उसके बाद देखिए लीस्ट रेजिस्टेंस मिनरल फॉर वेदरिंग, बोलिए लीस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? आइदर है ओलेफिन और जिप्सम, यहाँ पे सिर्फ ओलेफिन है, यहाँ पे ओलेफिन आंसर होगा। और मोस्ट रेजिस्टेंस परमानेंट मिनरल्स क्या होगा? ये होगा क्वार्ट्ज, ठीक है? उसके बाद देखिए जो टेम्परेचर, व्हिच टाइप ऑफ रॉक रिक्वायर्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, बोलिए कौन सा टेम्परेचर प्रेशर बोथ लगता है? वो है मेटामॉर्फिक रॉक। और यहाँ पे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए बैसाल्ट बोले हैं, बैसाल्ट और ग्रेनाइट, पहले यहाँ पे बोल देते कि बैसाल्ट क्या क्या है। बैसाल्ट, बैसाल्ट बोलिए, और यहाँ पे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ठीक है? दोनों में करते हैं, तीन डिफरेंस करते हैं, ठीक है? ये इसमें बोलिए कौन सा है बेसिक और कौन सा एसिडिक, बोलिए। बैसाल्ट है, बैसाल्ट बेसिक, ग्रेनाइट एसिडिक हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है ग्रेन। तो बैसाल्ट क्या है? बैसाल्ट एक्सक्लूसिव है इसलिए फाइन ग्रेन है, ग्रेनाइट इंट्रूसिव है इसलिए कोर्स कोर्स ग्रेन है, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट भी देखिए, तो बैसाल्ट क्या है? एक्सट्रूसिव है और ग्रेनाइट है इंट्रूसिव। कौन सा होगा, हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? देखिए बेसल ये वाला, ठीक है? बेसिक, फाइन एंड एक्सट्रूसिव, ठीक है? देखिए एक्सक्लूसिव ब्लॉक्स आर जनरली फाइन ग्रेन और नॉट, होगा स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो एक्सक्लूसिव ब्लॉक क्या, देखे एक्सक्लूसिव ब्लॉक बाहर आता है, बाहर आता है मतलब क्या है? ये बहुत जल्दी कूल हो जाता है, बहुत रैपिडली कूल होता है। रैपिडली कूल होता है क्या? तो ये बहुत सारा पार्टिकल एक साथ जुड़ नहीं पाएगा, तो एक हो जाएगा फाइन हो जाएगा, ठीक है? मगर जो इंट्रूसिव ब्लॉक है वो क्या होगा? बहुत टाइम स्लो स्लो कूल हो जाएगा, स्लो स्लो कूल हो जाएगा, तो क्या होगा? एक पार्टिकल के साथ दूसरा पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल के साथ तीसरा पार्टिकल आके मिक्स हो जाएगा, इसलिए एक रह जाएगा, ये बहुत कोर्स हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। होप कि आप लोग कुछ सीख पाए इससे।